गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर। एक्चुअल में इसके पहले कल आपने 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, जिसमें कहा था प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। I have explained that questions so clearly. Although I know that most of the students are not able to understand the real method of the calculation of these questions, so again I want to explain it. So please fully focused on this question. So question is here: prove that root 11 is irrational number. क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये सिद्ध करिए, प्रूव करके दिखाइए कि रूट 11 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने इसको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका होता है लेट assume that root 11 is a rational number. एक्चुअल में हम इसका assumptions उल्टा कर लेते हैं। अब इरेशनल है ये हमें बताना है, तो हम इसको इरेशनल कह के नहीं बल्कि रेशनल कह के बताएंगे। हम इसको रेशनल प्रूव करते रहेंगे और जब ये रेशनल प्रूफ नहीं होगा तो इसका मतलब ये इरेशनल है। तो आइए चलते। तो रेशनल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि रेशनल हमेशा ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, इसलिए हो क्या जाएगा रूट 11 इक्वल टू हम इसको निकलेंगे ए अपॉन बी। इंडिकेट साथ में कर देंगे वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स। ए और बी क्या है? कुछ इंटीजर्स हैं, है ना। वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर बी 0 नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेवर बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो बी यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा रूट 11 बी इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कल ये कोई चीजें हम लोगों ने करी थी, तो बोथ साइड जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर एक्चुअल में इसलिए करते हैं कि इसका रूट हट जाए, और अगर ये रूट हट जाए तो ये फिर बन गया क्या, रेशनल। तो स्क्वायर करने पर ये हो गया अंडर रूट 11 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11 बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ बस ये प्रूव हो गया। हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि 11 जो है वो बी से, ए स्क्वायर जो है वो 11 से क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11। जब ए स्क्वायर 11 से डिविजिबल है तो कॉन्ट्रडिक्ट मैंने बताया था कि कॉन्ट्रडिक्ट होती है। अगर ए स्क्वायर 11 से डिविजिबल है तो ए भी 11 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर ए आल्सो डिविजिबल बाई, क्लियर, डिविजिबल होगी। तो अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा है तो अज्यूम कर लेते हैं अगेन ए इक्वल टू, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे ए इक्वल टू 11 के। ठीक है, ये हमने एक नया लेटिंग किया। ए की जगह में 11 के रख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं वेयर के इज सम अनदर इंटीजर। लिख सकते हैं वेयर के इज अनदर इंटीजर्स। आपका जो के है वो कुछ अलग तीसरा इंटीजर्स है, रख देते हैं। इधर तो लिखा है 11 बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह में क्या रखना है हमको, 11 के का होल स्क्वायर। क्योंकि ए का स्क्वायर होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 11 बी स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा 121 के स्क्वायर। 11 से 121 11 टाइम कट जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 11 के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या देखा हमने, ये देखा कि बी स्क्वायर जो है वो 11 से डिविजिबल है ना। ये क्वेश्चन 2 था, तो यहाँ पर हमने देखा कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। तो बी भी डिविजिबल होगा 11। अब को प्राइम की बात पढ़ लेते हैं। को प्राइम में एक्चुअल में जो होता है, ये यदि कॉन्सेप्ट से अलग है। हाँ, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम एक्चुअल में वो होता है
जहाँ पर केवल ओनली वन, अगर टू नंबर्स हैं 6 एंड 7 है सपोज करिए, तो इनमें ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है। कितने कॉमन फैक्टर होते हैं? वन कॉमन फैक्टर। क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। नंबरेटर और डिनोमिनेटर को अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये को प्राइम पाए जाएंगे। क्लियर है ना? ऐसी कंडीशन में सपोज करते हैं एक हमारे पास 6/7 है, तो अगर इनके कॉमन फैक्टर निकालोगे तो केवल वन ही कॉमन फैक्टर आएगा, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या बता रहा है, ए आल्सो डिविजिबल बाय 11, ए 11 से डिविजिबल है, बी भी 11 से डिविजिबल है, जबकि को प्राइम की कंडीशन ये कह रही कि दोनों नंबर केवल वन से डिविजिबल होने चाहिए, मोर देन वन, या वन के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये दोनों 11 से भी डिविजिबल हो गए, ये प्रूव करता है कि हमारा जो असम्पशन है वो रॉन्ग है। तो आप लिखेंगे दिशा, अब यहाँ से इसी के आगे, इसके आगे लेकर यहाँ से आएंगे हेयर दिशा। क्या देखा आपने? दैट बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 11। बोथ 11 से डिविजिबल है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज आवर assumption is incorrect. Hence हम कह सकते हैं रूट 11 is a irrational number. Proved. नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।